Welcome back to Career Speak Spoken English channel. Prepositional phrases are a group of words with at least one or two prepositions. For example, according to, at the risk of, at the top of, etc. So first prepositional phrase is according to. According to means किसी के अनुसार. मेरे अनुसार कोलकाता सबसे अच्छा शहर है पूरी दुनिया में. अकॉर्डिंग टू मी कोलकाता इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. मैंने ये डिश रेसिपी के अनुसार बनाई है. आई हैव कुक्ड दिस डिश अकॉर्डिंग टू द रेसिपी. नेक्स्ट, एट द रिस्क ऑफ. एट द रिस्क ऑफ मीन्स खतरे में डाल के या खतरा मोल लेके. अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के उसने मुझे बचाया. He saved me at the risk of his life. At the top of one's voice. बहुत ज़ोर से चिल्ला चिल्लाकर बोलना. तुम इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? Why are you shouting at the top of your voice? Because of or due to. दोनों का ही मीनिंग है किसी कारण से या किसी वजह से. गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते. ड्यू टू पॉवर्टी मैनी चिल्ड्रन कांट कंप्लीट देयर एजुकेशन. उसे अपनी मेहनत के कारण प्रमोशन मिली. ही गॉट प्रमोशन बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क. इन फेवर ऑफ मीन्स किसी चीज़ के पक्ष में होना. मैं डिजिटलाइजेशन के पक्ष में हूँ. आई एम इन फेवर ऑफ digitalization. Next, in the hope of means इस उम्मीद में. वह नौकरी पाने की उम्मीद में इंटरव्यू के लिए गया. He went for the interview in the hope of getting the job. Next, by all means या anyhow. दोनों का ही मीनिंग होता है किसी भी तरह या किसी भी कीमत पर, चाहे जो भी हो जाए. एग्जाम्पल, मुझे ये काम आज किसी भी तरह पूरा करना है. आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे बाय ऑल मीन्स. और आई हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एनी हाउ. नेक्स्ट, फॉर गॉड्स सेक. भगवान के लिए या भगवान के वास्ते. यहाँ गॉड की जगह हम किसी और का भी नाम ले सकते हैं. तो इसका मतलब होता है किसी की खातिर कुछ करना. एग्ज़ाम्पल, भगवान की खातिर ऐसा मत करो. फॉर गॉड्स सेक डोंट डू दिस. मेरी खातिर तुम उसे सॉरी कह दो. प्लीज़ से सॉरी टू हिम फॉर माई सेक. नेक्स्ट वन इज़ नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल नहीं. एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्स के दौरान स्टूडेंट्स को बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है. स्टूडेंट्स आर नॉट एट ऑल अलाउड टू टॉक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट बोथ मीन इसके बावजूद. क्या जो उसने किया उसके बावजूद भी तुम उस पर भरोसा करते हो? डू यू ट्रस्ट हिम इन स्पाइट ऑफ वॉट ही डिड. खराब मौसम के बावजूद भी उसने यात्रा की. शी ट्रैवल्ड डिस्पाइट द बैड वेदर. नेक्स्ट, ऑन बिहाफ ऑफ. ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स किसी की तरफ से. एग्जाम्पल, मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. ऑन बिहाफ ऑफ आवर डिपार्टमेंट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ, इन ल्यू ऑफ या इन द प्लेस ऑफ. ये तीनों का ही मतलब है इसके बदले में या इसके बजाय. इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है इंस्टेड ऑफ. एग्जाम्पल, लैपटॉप पर पैसे बर्बाद करने के बजाय मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा. आई परचेज्ड अ मोबाइल इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन अ लैपटॉप. प्रॉपर्टी के बदले उसने पैसे लिए. He took money in lieu of property. And the last one is in order to.
मीन्स ये करने के लिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। पेरेंट्स सैक्रिफाइस अ लॉट in order to provide better education for their children. So let's revise what you have learned today. If I want to say कि आज मैंने बच्चों को ब्रेड की जगह पे पिज़्ज़ा दिया, तो आंसर क्या होना चाहिए? Yes, the correct answer is I gave the children a pizza instead of bread for breakfast today. Similarly, try the next one. He got late dash the traffic jam. And the answer is he got late because of the traffic jam. Try the next one. He left his house early dash reach on time. And the correct answer is he left his house early in order to reach on time. Next, she participated in the competition dash winning a prize. And the correct answer is she participated in the competition in the hope of winning a prize. And here's the last one. Everyone could hear him as he was shouting dash his voice. The correct answer is everyone could hear him as he was shouting at the top of his voice. So that's it, everyone. So if you found this lesson useful, please do like and share, and don't forget to subscribe and press the bell icon to keep getting the latest updates.